अस्सलाम वालेकुम दोस्त लोग, कैसे हो? खैरियत से? आजकल जो यूट्यूब मेरे इंस्टाग्राम ने बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत से ऐसा सिचुएशन है जो लेबर लोगों के साथ होता है या कि स्टाफ कंपनियों के स्टाफ के साथ होता है। तो उसके लिए मैं ये आप लोगों के लिए यूट्यूब जो है इसको लंबा वीडियो बनाऊंगा और तुम लोगों के काम आएगा, और इसलिए मैं ये बयान यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कुछ लोग जो हैं अपने कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही। अच्छा, तो कंपनी उसको सैलरी नहीं दे रहा है। कानूनी तरीके से अगर तुम्हारा सैलरी 2 मंथ से ऊपर कंपनी लेट करवाए तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम जाके लेबर में उसका शिकायत करो, या वो बैंक में नहीं उतारता है या कि अल अंसारी और दूसरा कुछ जो है जो इसके पास प्रूफ हो। मगर कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि अपने लेबरों को कि इस पेपर पे साइन करो और सैलरियाँ बाद में देंगे। उन लोगों को साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम साइन करोगे तो तुम्हारा सैलरी गए। ये एक बात। ऐसा है कि तूने प्रूफ किया उसने तुमको सैलरी दिया हुआ है। कुछ लोग पढ़ना भी नहीं जानते हैं, ऐसे ही साइन कर देते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। या एक मिसाल दूसरा बताता हूँ। अभी एक जैसे कि कुछ लोग कंपनी में काम कर रहा है और ये कंपनी बोलता है चलो मैं तुम्हारा इतना सैलरी जो था पहले मैं नहीं दे सकता और तुम्हारा अभी कि एग्रीमेंट चेंज करता हूँ, सैलरी कमती करता हूँ। तो इसमें तुम्हारा हक बनता है कि तुम बोलो नहीं, मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना है, मगर मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। रिज़ाइन पेपर से पे अगर साइन करोगे तो ये 1 महीने का तुम्हारा सैलरी और रिटर्न टिकट तुम्हारा चला जाएगा। तो अगर इस हिसाब से बोलोगे कि नहीं, वो तुमको जब आउट करेगा तो उसके हिसाब से तुमको वो ये महीने का सैलरी और रिटर्न टिकट मिलेगा। अगर तूने रिज़ाइन पेपर पे साइन किया तो ऐसा हुआ कि तूने ख़ुद कंपनी के जो रूल के हिसाब से है, उन लोगों का हक बनता है कि तुमको ना दे। वो कानूनी तरीके से फिर तुम्हारा हक नहीं बनता है कि तुम कंपनी से ये चीज़ें मांगे। और तीसरी बात, जो मैं ये इंस्टाग्राम में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि 5-6 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिला और मैं किसी के पास काम कर रहा था, और वो जो पैसे हैं और मैं किसी और के एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे था, मगर इसने मुझे ऑफ़र लेटर दिया तो मैं आया इसके पास, ये डेली मुझे उस ऑफ़र लेटर पे काम में भी रखा, मगर आज कर करके वो उसने उसकी सैलरियाँ भी नहीं दी और लास्ट में बोलता है कि मुझे ये। तो इस तरीके से गलत जो है कानूनी तरीके से तुम्हारे ऊपर होता है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उसने तुमसे एग्रीमेंट नहीं बनाया, उसने डायरेक्ट तुमको सिर्फ ऑफ़र लेटर दिया कि मैं तुमको काम पे लगाऊंगा। नज़र कानूनी नज़र से इस तरीके से दिखाई देगा कि वो तुमको काम पे लगाएगा। तो इस हिसाब से जितना भी तुम कोशिश करोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, तो इसमें नहीं पड़ो, उसको छोड़ दो, अपने लिए काम ढूंढो। और अगर तूने फ़ाइन में आए हो तो फिर भी उसके ऊपर फ़ाइन नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि तुम उसके एम्प्लॉयमेंट वीज़े में नहीं था और जिस कंपनी ने तुमको ऑलरेडी से कैंसिल किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है किसी कंपनी का और वो कंपनी ने रिन्यू नहीं किया और वो फ़ाइन में गया, उसको कैंसिल भी नहीं किया, तो वो फ़ाइन जो है सब उस कंपनी के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे। वो कंपनी के ऊपर, अभी वो कंपनी कैसा कंपनी है, मालिक किधर है, यूएई के अंदर है, भागा हुआ है, कैसा है, उस हिसाब से। अगर भागा हुआ है उसके बाद तुम इमिग्रेशन में कोर्ट में ये लेटर लिख के दे दोगे, उस हिसाब से जज जो है ये फ़ाइन हटा देगा और तुमको तुम्हारे एम्बेसी के थ्रू या कि इस तरीके से अगर लॉकडाउन ख़त्म है तो टिकट लेके तुम चला जा सकते हो। और कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि किसी ने मुझे बोला कि मुझे विज़िट वीज़ा है और वो काम मुझे दिलाना चाहता था, मगर उसने मेरा पासपोर्ट भी ले लिया और मुझसे पैसे ले लिया और उसका फ़ोन स्विच आउट है। तो मैं ये बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं लोगों को अगर काम पे लगाते हैं तो कंपनी के 2 एग्रीमेंट होते हैं। एक लेबर ऑफिस का, गवर्नमेंट का, जिसमें तुम्हारा टिकट, तुम्हारे ये चीज़ें सब हैं, और ये जो है उन लोगों का अपना एग्रीमेंट है, वो तुम्हारे साथ बनाते हैं
मगर कौन सी कंपनी जो पावरफुल कंपनी है और सच्चे कंपनी है, ये गेम नहीं है उन लोगों में। तो वो एग्रीमेंट बनाते हैं तुम्हारे साथ कि अच्छा 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू तुम दिया, उसके बाद वो लोग बेशक वो एक आदमी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, 2 आदमी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो बहुत लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो उस हिसाब से जो उन लोगों का काम का आदमी है तो उसको जॉब दे देंगे। अगर उसको जॉब दे दिया तो उसको एक एग्रीमेंट लिखवाएंगे कि तुम्हारा सैलरी ये है, तो उसमें क्या है जैसा कि लेबर ऑफिस के हिसाब से या जो साथ तुम्हारा शर्त है। मगर वो किसके लोग होते हैं? जो एजुकेटेड होते हैं। लेबर का भी है, लेबर का भी बनाते हैं, मगर एजुकेट लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, मैनेजर के पोस्ट में हैं, तो उन लोगों का एग्रीमेंट जो है कंपनी और उसके साथ उन लोगों के शर्तों के हिसाब से वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसके बाद जो है कंपनी तुम्हारे वीज़े में प्रोसेस में जाता है। जब वीज़े के प्रोसेस में जाता है तो पहले से सबसे पहले वो कोटा मांगता है कि मेरे पास इतना आदमी जो मैं उनको लोगों का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बनाना चाहता हूँ। तो लेबर ऑफिस में उसको वो कोटा दिया जाता है। वो कोटे के हिसाब से फिर अभी मुझे क्या चाहिए? इंजीनियर चाहिए, हेवी इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन जो है, मकैनिक चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं लेबर ऑफिस को लिखूँगा और लेबर ऑफिस उस हिसाब से मुझे वो कोटे जो हैं वीज़े का देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मकैनिक का कोटा मांगा और मेरे लिए ये वीज़ा उन लोगों ने अप्रूव किया है कि ये 1 2 3 मकैनिक तुम रख सकते हो, और मैं आके 2 3 मैनेजर लाया, अच्छा, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं उन लोगों का नहीं, दोबारा मुझे अप्लाई करना चाहिए उसी जॉब के लिए जो मैनेजरों का है, उनका कोटा लेके प्रूफ लेके लेबर ऑफिस से मैं उन लोगों का वीज़ा जमा कर दूँ। तो उसके वीज़े जो हैं प्रोसेस जो चालू होता है, सबसे पहले वीज़ा निकलेगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद इमरस आईडी होगा, इमरस आईडी के बाद फिर या इन आउट के हिसाब से और उसके वीज़े लगेंगे। इन आउट जो है कुछ लोग पैसे पे करते, इन आउट नहीं करते हैं, मगर जब वीज़ा निकला, अगर तुम विज़िट वीज़े में हो और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसमें पे कर सकते हैं कि बग़ैर तुम आउट जाओ, या कि तुमको आउट जाना पड़ेगा, जैसा ओमान या इधर पहले के हिसाब से तो 800 500 का दरम टिकट था, लोग जाते थे आते थे, इन आउट करके उसके वीज़ा स्टैम्प करके कि वो इन आउट हो गया तो वो मेडिकल करता था, इमरस आईडी बनाता था, और बाद में ये सब इंश्योरेंस सब करके फिर उसका पासपोर्ट इमिग्रेशन पे जाके स्टैम्प होता था। और उसके बाद उसके सैलरी के हिसाब से कि सैलरी कितना है, कि कोई है फैमिली अपना बुलाएगा, ये लाएगा, तो कम से कम 4000 दरहम से कम ना हो कि वो अपने फैमिली को लाए। मगर मेरा बात ये नहीं है, मेरा बात पॉइंट जो है लोगों का प्रॉब्लम का, जो कंपनी तुम्हारे पास आएगा बोलता है ये साइन करो, अच्छा ये साइन करो कि अभी हम लोगों के पास पैसे नहीं, मैं आपको बाद में दूंगा, वो पेपर साइन नहीं करना। अगर आपने साइन किया तो तुम्हारे सारे पैसे गए। और बहुत से लोगों ने ये गलती किया है, और मैंने देखा बहुत लोग मुझसे बोला मगर कानूनी के तरीके से ऑलरेडी ये आपने साइन किया है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें गलती किया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसका केस करोगे, ये करोगे, वो केस केस सब जो हैं बग़ैर फ़ायदे हैं। तो इससे सबसे पहले जो है आप साइन नहीं करना। और ऐसे भी हैं लोग जो 6 7 8 महीना उन लोगों का वीज़ा नहीं मिला है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज कर देता हूँ कि इतना पैसा मैं तुमको पे नहीं कर सकता, तुम्हारा सैलरी 5000 था, मैं अभी तुमको 3000 दूंगा, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से इसे, अच्छा, तो तुम्हारे पास नया एग्रीमेंट वो लाएगा, वो एग्रीमेंट को साइन नहीं करो, मेरा इतना महीने का सैलरी तुमने नहीं दिया है, वो सैलरी मुझे दे दो, अच्छा, और मेरा ख़दमात जो हैं वो मुझे दे दो, नया एग्रीमेंट के साथ मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। अगर उसने नहीं माना और तुम मान जाते हो कि 3000 में काम करो चाहे 5000 में, वो तो फिर तुम्हारा मर्ज़ी है। मगर आपने साइन किया बग़ैर कि अपना हुकूक लियो उससे, फिर तुम्हारा हक़ नहीं बनता है कानूनी तरीके से कि जाके उससे मांगो। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ जो हैं कानूनी मसले ऐसे हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इतने साल से इसके पास काम कर रहा हूँ, ये नहीं मिल रहा है, मैंने 1000 बार एक्सप्लेन किया मगर लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर लोग आके मुझसे वही सवाल पूछते हैं,
یا کہ ان لوگوں کا عادت ہے 1 2 3 4 سوال پوچھیں، مگر میں بہت کلیئرلی بولتا ہوں اور یہ پورا لیبر کا اصول ہے. اچھا، یا کہ امپلائمنٹ ویزوں کا یہ ہوتا ہے ایگریمنٹ، اس میں تمہارا ٹکٹ، تمہارا لیو، تمہارا سیلری، سال میں کتنا دن کی تمہارا چھٹیاں ہیں، وہ سب اس میں لکھا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو جاتا ہے نہیں 1 سال کا چھٹی آ گیا اس کا اور کمپنی بولتا ہے نہیں جاؤ، تو اس سال کے بجائے وہ 1 مہینے کا سیلری اس کو دینا چاہیے لو کے حساب سے. وہ لکھ کے تم کو لینا پڑے گا. اس سے بولے گا نہیں وہ رکھو تمہارے رسید میں آ گئی ہے، بولا نا مجھے لکھ کے دے دو. ایسا نہیں ہے کل سسٹم میں کوئی کہے گا بولتا ہے نہیں ہے تمہارا رسید نہیں ہے، نہیں لکھ کے دے دو، لکھ کے لے لو. اچھا، تو اس حساب سے تم لوگ سیف ہو. اور کچھ لوگ آتے ہیں وزٹ ویزے میں، بولتا ہے مجھے کمپنی بولا کہ میں تم کو کام دوں گا، تو اس کا میں نے بتایا کسی کو پیسے نہیں دو جب تمہارا انٹرویو نہ ہو. تمہارا حساب جو ہے صحیح طریقے سے اس طریقے سے جاؤ. اور میرے خیال سے میں نے بہت یہ چیز ابھی ایکسپلین کیا. اور اللہ حافظ. اگر دوسرا کچھ سوال ہے تو پوچھو، میں یوٹیوب میں دوبارہ فل ویڈیو تم لوگوں کے لیے رکھوں گا. اللہ حافظ.